नमस्ते दोस्तों, ये हमारी पेड बैच जो है उसकी क्लास नंबर 3 है। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे कितनी बुक्स हैं या कितने ब्लॉक हैं। ब्लॉक को ही बुक कह रहे हैं, कुछ अलग चीज़ तो इसमें है नहीं। तो उसके अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं और राइटर्स में कौन कौन सी उनकी पोएम है। तो ये हम बेसिकली अगर ओवरव्यू करके देख लेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अच्छा बन जाएगा और थोड़ा डर भी ख़त्म हो जाता है कि पढ़ने क्या वाले हैं। वरना तो हम ये इस ग्रुप अलग ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब अलग अलग हम जगह जाएंगे, लेकिन हम जो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ पाएंगे। रिजल्ट ये आएगा कि जहाँ अच्छे नंबर आने चाहिए उसमें फ़ेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। एनीवे, तो ब्लॉक 10 आप देख रहे हैं, 10 ब्लॉक है जो हमें पढ़ने। 10 ब्लॉक के अंदर अलग अलग राइटर्स हैं। जैसे कि हम मिडाइवल पोइट, जो मिडाइवल टाइम है, ठीक है, मिडाइवल टाइम के हम पोइट ले रहे हैं चौसर। फिर रेनेसांस, जो रेनेसांस है इसको रेनाइसा पढ़ते हैं बहुत से, उसके एक पोइट ले रहे हैं एडमंड स्पेंसर। फिर एक मेटाफिजिकल पोइट है, जो इन बच्चों का बैकग्राउंड लिटरेचर का नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि रेनेसा क्या है, मेटाफिजिकल पोइट क्या होते हैं। ये जब हम क्लास में आएंगे तो डिस्क्राइब कर देंगे प्रॉपर। अभी अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रेनेसां पॉइंट जॉन मिल्टन है। फिर न्यू क्लासिकल पोइट आ गए ड्राइडन और पोप, ठीक है। उसके बाद रोमांटिक पोइट्स आ गए विलियम ब्लेक, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। उसके बाद सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स के इन्हीं के बड़े भाई आ गए, मतलब छोटे भाई कहूँगा, बड़े भाई कह रहा हूँ, छोटे भाई आ गए। नेक्स्ट जनरेशन आ गई है पी शेले एंड जॉन किट्स। उसके बाद इन्होंने दो के बाद नहीं लाए रोमांटिक को, फिर इन्होंने सीधा एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया, द विक्टोरियन पोइट्स। जो विक्टोरियन एरा था उसके पोइट्स जो हैं, ब्राउनिंग, डीजे एंड क्रिस्टीना रोसेदी एंड ऑस्कर वाइल्ड। उसके बाद लेवल को उठाया इन्होंने जो मॉडर्निस्ट पोइट्स हैं, डब्ल्यू बी ईस्ट, टी एस इलियट, इनको लिया है इन्होंने। अब पोइट्स तो बहुत सारे हैं, इन पोइट्स की जो पोएम्स है वो भी बहुत सारी हैं, पर इन्होंने क्या किया, इग्नू वालों ने लिमिटेड पोइट्स लिए हैं। अच्छी बात यह है कि ये यूजीसी वगैरह या फिर पीजीटी और टीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ इन्होंने सम मॉडर्निस्ट लिए, उनमें से कुछ मॉडर्न पोइट्स उठा लिए जो इसमें रह गए थे, और कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट उठाए। मुझे ऐसा लगता है कुछ इसमें वापस दे देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसमें ऐड कर दिए क्योंकि ये बीच में थे ना, जब एक टाइम ऐसा आया होगा कि मॉडर्न जो टाइम था वो ख़त्म होकर पोस्ट मॉडर्न की तरफ जा रहा होगा, तो ये उस टाइप के जो पोइट्स हैं जो मिक्स हैं उनको इसमें भी ले लिया। कुछ जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट हैं, मतलब जो मॉडर्निस्ट, जो मॉडर्न एज थी उसके बाद वाले, इसमें वो भी लिए हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी पेड क्लास के बारे में जानना हो तो इसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मिल जाएगी क्लास, डिटेल मिल जाएगी, बहुत नॉमिनल फीस है। नेक्स्ट, हमने ये तो देख लिया कि जो पोइट हैं, ठीक है, ब्लॉक हैं। अब उसमें कौन कौन सी पोएम हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इत्मीनान से समझिए इस बात को। हम पढ़ने वाले ब्लॉक 1 जो कि चौसर का मैं बता ही चुका हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ दो पोएम, कैंटरबरी टेल, जनरल प्रोलॉग, ठीक है, जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। जनरल प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है, शुरुआत में हम जो चीज़ें देते हैं उनके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ कि छोटी सी बात है, अगर मैं आजकल बात करूँ तो गदर मूवी आई हुई है, गदर 2, तो मैं सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ सनी देओल ये हैं, एक फादर का रोल निभा रहे हैं, बेटा है कोई ये हैं, अमीषा पटेल मम्मी का रोल मतलब कर रही हैं, उसका तो पाकिस्तान जाएंगे। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स जो जो हमारे जो शॉर्ट में है जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जो भी हमारे जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बस बता रहे हैं, इसको जनरल प्रोलॉग बोलते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं फिर उसके अंदर कैंटरबरी टेल्स के बारे में, फिर तो अंदर घुस रहे हैं ना कि कौन सा करेक्टर कौन कौन से टेल बता रहा है, कौन सी कहानियाँ सुना रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इसी के बारे में। उसके बाद कैंटरबरी टेल की दूसरा पार्ट आता है नन प्रिस्ट टेल, वो भी एक टेल है उसमें, मतलब ये अलग से नहीं है, किताब में अलग से दी हुई है, लेकिन ये है ही कैंटरबरी टेल का पार्ट है ना। ऐसे तो नन प्रिस्ट दो टेल है, लेकिन मेन हमारे काम की जो है एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एडमंड स्पेंसर पे, जो रेनेसेंस के पोइट हैं। उनके हम सोनेट्स पढ़ेंगे 3, सोनेट्स नंबर 34, 67, 77। अच्छा क्वेश्चन आएगा, सोनेट ये कहाँ से बीमारी आ गई, आप तो पोएम बता रहे थे। तो पोएम तो कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन सोनेट्स जो 14 लाइन के ही होते हैं, तो सोनेट ज़्यादा आसान होते हैं, उनको समझ पाना हमारे लिए आसान होता है। उसके बाद द एपिथेलमिन, प्रोथेलमिन, इनकी पोएम है जो हमें पढ़नी है, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाते हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, ऊपर बताई दिया है। तो जॉन डन की कौन कौन सी पोएम हमें करनी है, द फ्ली, टुकनेम गार्डन, द गुड मोरो, ठीक है, इसको हम कैप में करेंगे, किताब में स्मॉल किया हुआ है, गुड मोरो, ए वेलिडिक्शन, फॉर बीडिंग मॉर्निंग,
अ हिम टू गॉड द फादर, जॉन डन है। जॉर्ज हर्बर्ट, एफ्लिक्शन, द पुली, रिडेम्पशन, इनकी ये पोएम बहुत अच्छी हैं। एंड्रयू मार्वल, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, द गार्डन। ब्लॉक 4 में हम करेंगे, एक सेकंड अलाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही लगता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, ठीक है, ये आ गया है ना। हाँ, उसके बाद हम मिल्टन को पढ़ेंगे, मिल्टन को, ठीक है। और मिल्टन में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं मिल्टन के बारे में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जनरली लोग इस लाइन को बोलते हैं, ऊपर इसको पूरा नहीं बोलते, इतना ही देख लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी, लाइसिडस, ठीक है, इसको लिसिडस भी पढ़ते हैं, लाइसिडस भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेलिग्रो पढ़ लो इसको, या एल एलिग्रो पढ़ लो। लेलिग्रो एक सही स्टैंडर्ड वर्ड है, एल एलिग्रो थोड़ा सा बेसिक सी बात है, ठीक है। ये एल एल नहीं है, ये इल पेंसरोसो है, इल ये आई है, दूसरा वाला स्मॉल एल है, इल पेंसरोसो, ठीक है। 4 इनके पढ़ने हमें। उसके बाद हम ना नियो क्लासिकल पोइट जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप की तरफ जाते हैं। जॉन ड्राइडन के हम 2 पोएम पढ़ेंगे, मैक फ्लेक्नॉय जो हमारे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ, इसको हम अलग कर सकते हैं, या पावर ऑफ म्यूजिक ओड, ये एक ओड है। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, देखिए कहेंगे अलेक्जेंडर पोप नहीं, जॉन ड्राइडन ने जो लिखी थी वो ये लिखी थी, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और अलेक्जेंडर पोप की अलग थी, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, ये इनकी पोएम है। ये कन्फ्यूज़ कभी नहीं होना, कभी अलेक्जेंडर का नाम सुन के आप इसको लिख दें, कई बार पेपर में पूछ लेंगे कि भाई ये पोएम किस राइटर कौन है, तो अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर लगता है, लेकिन नहीं, जॉन ड्राइडन ने लिखी अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। उसके बाद ब्लॉक 6 में हम जाएंगे रोमांटिक पोइट्स में, राइटर्स विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। तो विलियम ब्लेक की इसमें जो पोएम्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन सी दैट। तो अगर देखा जाए तो मतलब कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी पोएम्स पे बात कर लेते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा डिटेलिंग के साथ जा रहे हैं। तो 2 सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर द लैम्प, द चिमनी स्वीपर, ये इंपॉर्टेंट पोएम बनती है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में द टाइगर, लंदन, ये हमें करनी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सिर्फ एक द प्रिल्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एस.टी. कॉलरिज या सैमुअल टेलर कॉलरिज की हम कुबला खान, ठीक है, डिजेक्शन या ऑड। कुबला खान ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुबला खान किसी सुनने में आती है किसी मुग़ल की कोई कहानी है या किसी मोहम्मदन मतलब कि सल्तनत की कोई कहानी है। इन्होंने एक इमेजिनेशन की थी, उसके अंदर एक जो राजा था, ये उसी की इमेजिनेशन की बात है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, आसान है, सुनने में लगती है बहुत टफ है पर आसान ही है। ब्लॉक 7 पी.बी. शैली या पर्सी बाइसे शैले, ठीक है, इनकी द ट्रम्प ऑफ लाइफ हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पोएम है, मज़ेदार पोएम है। और जॉन कीट्स की हाइपीरियन आ फ्रेगमेंट, इनको हम करेंगे, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। ब्लॉक 8 में हम पढ़ने वाले हैं विक्टोरियन पोइट्स को, रॉबर्ट ब्राउनिंग जिनकी पोर्फिरिया लवर, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम एट सेंट प्रैक्स चर्च, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, फ्रा लिप्पी, ये हम करेंगे। दांते गैब्रियल रोसेदी, डी.वी. रोसेदी, ठीक है, डी.जे. रोसेदी, मैं डी.वी. पढ़ गया। तो दांते गैब्रियल रोसेदी की हम पढ़ेंगे द ब्लेस्ड डोमेजेल, क्रिस्टीना रोसेदी, इनकी पढ़ेंगे हम गोबलिन मार्केट। पिछली बार भी 2023 के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछा गया है, पोएम आई हुई है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, खैर छोड़ो उसको भी मेंशन नहीं करते। ऑस्कर वाइल्ड, उनकी हम पढ़ेंगे द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल, ठीक है, जेल। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत से लोग ये ना देखें ये जेल है या क्या है, तो जेल है बेसिकली, जो जेल होती है उसी में इन्होंने लिखी है, ठीक है। ब्लॉक 9 द मॉडर्निस्ट पोइट, W.B. यीस्ट, T.S. इलियट, ठीक है, T.S. इलियट का मैंने पूरा नाम नहीं दिया हुआ, T.S. इलियट की फॉर्म में ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, W.B. यीस्ट भी इसी नाम से ज़्यादा फेमस है। T.S. इलियट की द वेस्टलैंड हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है। और आपको जानकार के शायद इस बार PGT का पेपर आया था DSSB का, उसमें इनके क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्योंकि इनके पार्ट्स हैं, द वेस्टलैंड के पार्ट हैं, हर पार्ट में कौन सी बात किस में कही गई है ये क्वेश्चन पूछा गया था। W.B. यीस्ट, उनकी नो सेकंड ट्रॉय, ईस्टर 1960, सेलिंग टू
बाइजेंटियम, लैपिस लैजुली, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्स हैं, डेलन थॉमस की हम एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, पोएम इन अक्टूबर, फन हिल, ये पढ़ेंगे। फिलिपिन लर्निन की आई रिमेंबर, टोड्स, चर्च गोइंग। सिल्विया प्लैथ की जो कि कन्फेशनल पोएट्री ज़्यादा लिखती थी, द कोलोसस, डैडी, लेडी लेजरम, अब परसुइट। ठीक है, परसुइट ये एडिशनल में डाला हुआ है इन्होंने, सप्लीमेंट्री जो होती है पोएम, लेकिन ये पूछते हैं इसका। टोटल अराउंड 55 पोएम है, मिनिमम इनकी हमें करनी ही करनी है, इसलिए कहते हैं ना कोर्स इसलिए ज़्यादा बड़ा ही है। बहुत से साथी पूछते हैं आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे आप पोएट्री में क्यों ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, समझाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसको स्ट्रक्चर वे में समझाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एज ए स्टूडेंट आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी छोड़ दो, पर एज ए टीचर, एज ए मेंटर आपको बहुत प्रेशर आप पे होता है। तो आपको मुझे पूरी यकीन है, मतलब पूरा यकीन है, समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। आप इस स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मैं देखता हूँ कई सारे ग्रुप्स में क्या करते हैं, जो उनके जो एडमिन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पर बार बार अलग अलग नोट्स डालते रहते हैं। इससे जो नया बच्चा है, जो उसको नॉलेज नहीं है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, तो स्ट्रक्चर वे में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह पढ़ के उसको, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा फीस, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे हमारे ग्रुप्स में भी, अलग ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में मैनेज अब आसानी से कर लेंगे कि पढ़ना क्या है। वरना भटकते रहते थे कि पढ़ते रहें, ये पढ़ें वो छोड़ें ये करें, लेकिन अब इसके बाद उन्हें दिक्कत, मुझे पूरा यकीन है, नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है आपको फ़ायदा हुआ होगा। और तो इसमें हम आगे अब डिटेल के साथ जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो लिटरेचर की आती रहेंगी और भी चीज़ें आती रहेंगी, तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा आगे आगे। ठीक है, तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो थम्स ज़रूर आप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, बहुत से साथियों को नहीं पता, तो अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत को आप भी शेयर करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अब सीधा शुरू हो जाएंगी क्लासेस, कि अब पोएम हम सीधा स्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा, अब वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।